हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी। मजाक मजाक कभी कभी इतना भारी पड़ जाता ना, कोई आइडिया ही नहीं होता। इसके पीछे एक कारण है। मेरी पिछली गली के अंदर एक छोटा सा बच्चा रहता था और ये रियल स्टोरी है। ये कोई फेक स्टोरी नहीं है, या मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। स्कूल गया वो, 6-7 क्लास के अंदर पढ़ता होगा। स्कूल चला गया। होते हैं ना यार बच्चे 6-7 क्लास के अंदर, यार ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं होती। भाई कोई गलती हो गई उस बच्चे से गलती हुई। टीचर ने बुला लिया पेरेंट्स को। फादर तो नहीं आए, मदर आई, मम्मी आई उसकी। अब टीचर ने बताई जो भी गलती थी। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है उस बात का क्या गलती थी। उनकी मम्मी को सारी की सारी कहानी बताई। मम्मी को गुस्सा आया। मम्मी ने बच्चों के सामने थप्पड़ थप्पड़ मार दिए, 1-2 थप्पड़ मार दिए। अब होता है ना यार कि यार 6-7 क्लास का बच्चा है वो, ठीक है, गरम खून, नया नया जोश। बच्चों के सामने थप्पड़ मार दिया कि तू घर चल, तेरे को मैं बताती हूँ। अब मम्मी तो उसकी चली गई, पीछे से बच्चों ने मजाक कर दिया उसके साथ, उस बच्चे के साथ। तेरी मम्मी तो ऐसा बोल के चली गई, सोचना चाहिए तेरे को, ये है वो है फलान ढिमकाना, कि तू बच्चा थोड़ी है, तू बड़ा हो चुका है। सबके सामने थप्पड़ मार दिया। कहीं ना कहीं उस बच्चे को वो चीज़ महसूस हुई, उसको अपनी बेइज्जती, अपनी इंसल्ट महसूस हुई, जो कि नहीं होनी चाहिए यार। माँ बाप है यार, तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, ऐसा नहीं है कि गलत सोचते हैं। चलो, किसी तरीके से पूरा टाइम निकला, बच्चा घर पे आया। मम्मी ने डांटा वाटा कि इस तरीके से तूने क्यों गलती करी। बच्चे का दिमाग पहले से ही खराब हो चुका था। स्कूल के दोस्तों ने उसको बोल दिया कि तेरी मम्मी ने सबके सामने थप्पड़ मारा है, तेरे को अजीब नहीं लगा, ये वो फलान ढिमकाना, जो भी बोला उससे। मतलब उसको कहीं ना कहीं अपनी बेइज्जती महसूस होती रही। घर पर आके उस मम्मी ने और डांट दिया बच्चे को कि आने दे तेरे पापा को, मैं बात करूँगी, ये है वो है। जो भी बात हुई थी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है इस बात का, पर बच्चे के दिमाग में इस कदर ये बात घुस गई ना कि मेरी बेइज्जती हो गई। बच्चे के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात ना, मतलब कि एक नेगेटिव इंटेंशन से घुस गई कि मेरी माँ ने सबके सामने मेरे थप्पड़ मारे हैं। उस बच्चे ने कमरे के अंदर अपना गेट बंद किया और किसी से बोल चाल नहीं। माँ ने बोला बच्चा सुबह का स्कूल से आया, दोपहर को खाना नहीं खाया उसने, शायद गुस्सा होगा, नाराज होगा, रात को मना लूँगी। माँ को नहीं पता पीछे से क्या हो रहा है। बच्चे ने गेट बंद करा, बस माँ की साड़ी ली और पंखे से, समझ तो गए होंगे आप, लटक गया। अब ये चीज़ माँ को 6 बजे रियलाइज़ हुई। बच्चा 12-12:30 बजे का आ रखा है, 5-6 घंटे जब बीत गए तो ये अभी तक बाहर नहीं निकला ये बच्चा। माँ ने देखा खिड़की से कि बच्चा लटका पड़ा है, जुबान बाहर है। माँ चीखती चिल्लाती पहुँची। हल्ला गुल्ला हो जाता है ना, जैसे ऊपर वालों के, मतलब पहुँची। जो ऊपर वाले थे, जो रेंट पे रहते थे, वो मेरे दोस्त ही था। उसको बुलाया, उसने गेट वेट खोला, किसी तरीके से तोड़ा। उसके बाद उसको, बच्चे को नीचे लेटाया गया, उतारा उसे। जुबान बाहर थी उसकी बच्चे की, आंखें बहुत ज़्यादा मतलब बाहर की साइड आ गई थी। पता नहीं कब का वो चला गया था ये दुनिया छोड़ के। ये रियल इंसिडेंट है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। एक मजाक कितना भारी पड़ सकता है। उन बच्चों का तो मजाक हो गया, पर इसकी कहीं ना कहीं जान चली गई। माँ रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, बेटा मुझे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दे। अब माफ़ करने वाला बच्चा कहाँ है? बच्चा तो चला ही गया ना। ये है आजकल के बच्चे। हमारा टाइम ऐसा था कि हमें पेरेंट्स हमारे कुत्ते की तरह पेल रहे हैं, पीट रहे हैं, बेल्टें पड़ रही हैं, पाइप पड़ रहे हैं, झाड़ू पड़ रहे हैं, जो हाथ में आए वो पड़ रहा है, केबल की तार पड़ रही हैं। हम कहीं ना कहीं झेल जाते थे। ये आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं, जो यार अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हैं कि यार जिस माँ ने अपने 9 महीने अपनी कोख में रखा,
उसने पैदा किया तुम्हें, वो तुम्हारे बारे में कैसे गलत सोच सकती है? उस माँ को तो तू जिंदगी भर का दुख दे गया ना। लोगों के ताने मिलेंगे वो अलग, वो उन बच्चों की वजह से जो स्कूल के बच्चों ने मजाक किया उसके साथ, उनका तो मजाक हो गया, यहाँ बच्चे की जान चली गई। चाह कर भी वो बच्चा वापस नहीं आ सकता। आज भी मैं देखता था कि वो माँ ना रोती है याद करके वो दिन। टीचर ने बुलाया, बच्चे के पास गई, मारा उसे सबके सामने, रो रो के गिड़गिड़ाती है वो कि मेरे से गलती हो गई मेरे बच्चे, मेरे से गलती हो गई मेरे बेटा। बच्चा तो चला गया, मजाक करने वालों को कुछ नहीं गया। तो इस हद तक आजकल के बच्चे बुरा मान जाते हैं। उनकी भलाई के लिए समझाओ ना, तो वो सोचते हैं मेरी 4 बंदों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। यार माँ बाप है, अगर तुम्हें समझा रहे हैं, तुम्हारे अच्छाई के लिए समझा रहे हैं। कोई नहीं है आजकल दुनिया में, कोई किसी का सगा नहीं है। जो माँ बाप ने देखी है ना चीज़ें, वो नहीं चाहते कि वो मेरा बच्चा भी आगे जाके फेस करे। उन बच्चों का मजाक हो गया, अब नाम थोड़ी यार किसी का आएगा। स्कूल के अंदर इतने सारे बच्चे थे, किसने बोला किसने पंप किया कुछ नहीं कह सकते, पर उस बच्चे की जान चली गई। मेरे सामने उस बच्चे की आंखें बाहर, जीभ बाहर। मेरा दोस्त है जो, उसने उस बच्चे को किसी तरीके से उसका मतलब फंदा हटाया, उसे लेटाया, उसकी आंखें बंद करी, उसका अंतिम संस्कार हमने किया। ये मजाक था, एक मजाक कहीं ना कहीं बच्चे की जान पे भारी पड़ गया। 4 लड़कों ने, 4 बच्चों ने मिलके, स्कूल के 15-20 जो भी थे, सब ने मिलके उसकी शेम शेम कर दी। वो बच्चा ज़िंदगी भर के लिए चला गया। हालांकि अब उसकी मम्मी, मतलब वो मेरी पिछली गली में जो रहती थी, वो रूम छोड़ के चली गई, कहीं पे भी गई। मुझे नहीं पता, इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, कहीं पे भी गई, पर वो आज भी याद करती होगी। वो ऐसी मनहूस घड़ी कि ना मुझे टीचर बुलाती, ना मैं थप्पड़ मारती, ना बच्चे मजाक उड़ाते, ना मेरा बेटा जाता इस दुनिया से। मेरी खुद की आत्मा कांप गई थी देख के कि ये कैसे हो गया। आज भी रोती है, सर पटकती है अपना, दीवारों में मारती है कि बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आजकल यार मेरे को ऐसा लगता है यार माँ बाप को समझाने का भी हक नहीं है बच्चों को, या बच्चे इतने बड़े हो गए। यार माँ बाप ने पैदा किया है, बच्चों ने पैदा किया है माँ बाप को। क्या तुम्हें सच में लगता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाना नहीं चाहिए, जो आजकल की पीढ़ी चल रही है? या ये सुनते नहीं है, ये कह लो अपने माँ बाप की बात, सोचते हैं मैं ही सबसे ज़्यादा समझदार हूँ। और समझा भी रही है, अगर मार भी दिया तो क्या गुनाह कर दिया यार? इतना क्या दिल पे लेना था इस बात को, जो ज़िंदगी भर का यार रोग लगा के चले गए अपने माँ बाप को, तिलक लगा के चले गए बहुत बड़ा, प्राउड वाला। आजकल के बच्चों को समझाना मतलब किसी जंग से कम नहीं है। समझा रहे हो तो मतलब ओखली में सिर दे रहे हो। बच्चा समझे ना समझे, पर उसका उल्टा मतलब ज़रूर निकाल लेगा वो। सोचो यार कि उस माँ ने, उस बाप ने इसलिए पाल पोस के तुम्हें इतना बड़ा किया था कि तुम कल को सुसाइड कर सको, तुम लटक जाओ ये 4 बच्चों की बातों में आके। है ना हैरानी वाली बात? और ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ, पता नहीं कितनी जगह होता है। कई चीज़ें छुपा दी जाती हैं, कई चीज़ें खुल के आ जाती हैं। हालांकि बाद में पुलिस आई, वेरिफिकेशन हुई, बाद में क्या फ़ायदा हुआ? या स्कूल में पूछताछ हुई, वो बच्चे थोड़ी बताएंगे। पूरा कह लो यार एक क्लास होगी जिन्होंने सबने मिलकर मजाक उड़ाया। अब बच्चे हैं यार, 4 बच्चों के बीच में अगर माँ ने थप्पड़ मार भी दिया,
वो तो हल्ला मचाएंगे पूरी क्लास में जाके। अब पूरी क्लास उसकी शेम शेम कर रही है, मजाक उड़ा रही है। कहीं ना कहीं ये बात उसने दिल पे ले ली। बच्चा नहीं बचा वो, पर इनका मजाक उड़ाने वालों का क्या गया। इन्होंने तो मजाक उड़ाना था, उड़ा दिया। और ऐसे बच्चों से थोड़ा सा, जो कमेंटबाजी करते हैं, पंप में आ जाते हैं, उनको समझाएं कि दुनिया बहुत बड़ी है मेरे भाई। ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं होती तेरी छोटी सी बेइज्जती की वजह से। तुझे बहुत आगे जाना है भाई। मेरे को देख के ना मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई कि ये क्या हो गया। अब आप सोच के देखो, आपके सामने ऐसा अगर कोई इंसिडेंट होता तो क्या हाल होता आपका। मैं चाहता नहीं था ये स्टोरी मैं क्रिएट करूं, पर कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि यार शायद ये वीडियो देख के कोई तो बच्चे होंगे जो अपने माँ बाप को समझेंगे, अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करेंगे। ऐसा नहीं है यार कि हर कोई माँ बाप गलत होता है, कोई अच्छे भी होते हैं यार और कोई बुरे भी होते हैं। ये तो अपनी अपनी सोच का नज़रिया है मेरे भाई। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं अगर ऐसा कोई इंसिडेंट तुम्हारे आसपास हुआ है तो। मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में।